सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि जो वाक्य होता है उसमें पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से हम जिनका रूप परिवर्तित होता है उन्हें हम विकारी पद कहते हैं और जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। तो पदों को रूप भी कहा जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि वे कुछ परिस्थितियों में उनका रूप परिवर्तन होता है, वे उनके परिवर्तित रूप में उनको प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए उन्हें हम रूप भी कहते हैं, पदों को रूप भी कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं इसलिए हम उन्हें रूप विचार कहते हैं। तो हमारे रूप विचार में आइए आज हम एक विकारी पद पढ़ेंगे जो कि है आपका सर्वनाम। तो बच्चों ये मुझे पहले बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले, आप जान चुके हैं हम संज्ञा किसी व्यक्ति के लिए, कोई स्थान के लिए, द्रव्य के लिए, कोई गुण के लिए जो पद हम व्यवहार करते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर जो पद हम व्यवहार करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। हमारे हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वे हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये जो 6 तरह के हैं इनमें से पहले हम लोग जानते हैं पुरुषवाचक के बारे में। आप जानते हैं हिंदी में कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए आप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपके लिए प्रश्न आते हैं, उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उदाहरण दीजिए, मध्यम पुरुष बहुवचन शब्द का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, अन्य पुरुष में वह, यह, वे और ये। तो बच्चों आप लोग जानते हैं पहले से ओडिया में और हमारे जो संस्कृत का जो व्याकरण है उसमें हम लोग जानते हैं पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और पुरुष का उदाहरण भी आप लोग जानते हैं। हिंदी में सिर्फ हम उनका सिर्फ नाम थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपसे पूछा जाएगा उत्तम पुरुष एकवचन का उदाहरण दीजिए, मैं, उसका बहुवचन रूप क्या हो गया? हम। वैसे ही मध्यम पुरुष में एकवचन हो गया तू, बहुवचन हो गया तुम और आप। फिर अन्य पुरुष में एकवचन वह, उसका बहुवचन है वे, एक पुरुष है वचन है, एकवचन है यह और उसका बहुवचन है ये। वैसे ही आपका जो निजवाचक सर्वनाम है सिर्फ एक, आप जो है वह आपका निज। हम जब कहते हैं ये मेरा अपना है तो खुद का है निजवाचक, तो इसलिए उसका उदाहरण है आप। इनको आप लोगों को अभ्यास करना है, आप इनको जानते हैं, ये सारे जो सर्वनाम है आप पहले से अपने किताब में व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ परीक्षा में आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए, एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है ये किसमें क्या जाता है। तो देखिए, निजवाचक हो गया आप, फिर निश्चयवाचक वह, यह, वे और ये, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये। निश्चयवाचक, ये आदमी जा रहा है, ये जा रहा है, तो हम लोग जिसे जानते हैं, निश्चिंत है, उसके बारे में बता रहे हैं। राम जा रहा था, उसके बाद राम के बदले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वह इस्तेमाल करेंगे, तो वह खा रहा था। तो राम के बदले हम निश्चिंत हैं, राम के लिए हम निश्चिंत हैं, इसलिए राम के बदले हमने वह का प्रयोग किया। तो वह, यह को हम लोग निश्चयवाचक, यह मेरा किताब है, तो हम जानते हैं ये मेरा है, निश्चिंत है, इसलिए यह का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए इसे निश्चयवाचक। उसका जो पास में है अनिश्चयवाचक, तो हम जब नहीं निश्चिंत नहीं रहते हैं, जानते नहीं हैं, तो हम अनुमान लगा के कहते हैं। अनुमान लगा के क्या कहते हैं? कोई और कुछ कहते हैं। तो कोई और कुछ में क्या होता है बच्चों कि हम लोग कोई जा रहा है तो हम निश्चिंत नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? कौन जा रहा है? कोई जा रहा है, हम कैसे कहेंगे? तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं निश्चिंत नहीं हूँ, सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। वैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या। कौन हम लोग क्या लगाते हैं? प्राणीवाचक के लिए कौन लगाते हैं और अप्राणीवाचक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आपका संबंधवाचक, जो और वह।
जो तुम्हारा भाई है वह मेरा दोस्त है, जो जा रहा था वह गिर पड़ा। तो ये जो और वह, जिए एवं सीए, हम ओडिया में कहते हैं जिए जाउथिला से पड़ीगला, जिए सेठी जाउछि से मोर सांग, तो उसका हो गया जो और वह। तो बच्चों देखिए कुछ वाक्यों में हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे हम सब भारतीय हैं, तू सच बोलती है, तो वह आ रहा है, तो आपको परीक्षा में वह के नीचे आपको दिया जाएगा, रेखा दिया जाएगा, बोला जाएगा रेखाकृत पद कौन सा सर्वनाम है, रेखाकृत पद को पहचानिए। तो इन सारे सर्वनाम को आपको याद करने हैं। फिर आपके लिए बच्चों है, हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम परसर्ग का इस्तेमाल कर रहे थे, परसर्ग पढ़ रहे थे, आप जानते हैं परसर्ग किसे कहते हैं, जो पदों में जो संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है, और जो कारक पहचानने के लिए हम लोग जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो सारे सर्वनाम आपके पास आ गए, उनके साथ जब कोई परसर्ग का प्रयोग होता है तो उनमें क्या परिवर्तन आता है। तो मैं को अगर मैंने कर्ता में प्रयोग किया और उसके साथ ने प्रयोग करूंगा, तो आप जानते हैं जब परसर्ग के साथ, सर्वनाम के साथ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मिला के लिखते हैं। आप लोगों ने लिखन में इसे पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर संज्ञा के साथ हम परसर्ग का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे अलग अलग लिखेंगे। वैसे ही हम के साथ जब ने का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमने, तो इसको मिला के लिखना है। फिर तू के साथ ने का प्रयोग करेंगे कर्ता कारक में, तूने, तुमने, आपने, तो आप मुझे बताइए वह के साथ मैं ने का प्रयोग करूंगा तो क्या होगा, वेरी गुड, उसने। तो वह का बहुवचन कौन है, वे है, तो वे के साथ जब ने का प्रयोग होगा क्या हो जाएगा, उन्होंने। तो आपको ये चारों को याद रखना है, ये और इसको याद रखना है और ये दोनों को याद रखना है। बाकी हम लोग सर्वनाम के साथ सीधा ने का प्रयोग करके या फिर कोई परसर का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो फिर यह के साथ जब ने का प्रयोग होगा तो क्या बन जाएगा, यह के साथ हम ने का प्रयोग करेंगे, गुड, इसने। फिर ये के साथ उसका बहुवचन क्या होगा, इन्होंने। अगर मैं से का प्रयोग करूंगी, आप जानते हैं से हो गया करण कारक का चिन्ह हो गया, तो करण कारक में इससे, इनसे, क्या होगा ये, इनसे। फिर ये हो गया आपका, फिर कौन के साथ ने का प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा, वेरी गुड, किसने। उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, किन्होंने। फिर क्या के साथ ने का प्रयोग करेंगे, तो आप देखिए ये सारे शब्दों को आप प्रयोग करके देखिए, इनके साथ जब ने का प्रयोग होता है तो ये कैसा बन जाता है। तो वैसे ही कुछ उदाहरण आपके किताब में दिया गया है। जैसे कर्ता कारक में अगर मैं के साथ में हमने ने का प्रयोग किया, मैंने, उसका बहुवचन हो गया हमने। कर्म कारक में मैं के साथ को का प्रयोग होगा, आप लोग पहले से जानते हैं, मुझको। मैं के साथ जब को का प्रयोग होता है, मुझको, या फिर हम क्या लिखते हैं, मुझे। वैसे ही करण कारक में से का प्रयोग करेंगे, मुझसे या हमसे। फिर ऐसे ही आप लोग उसका परिवर्तन किया कीजिए। और हम लोग अभी क्या करेंगे, अन्य पुरुष में आपका कौन कौन रह गया, वह, यह, वे और ये। इनके साथ हम लोगों ने परसर का प्रयोग करके देखा, उससे, उसको, उन्हें, उनको। वैसे ही बच्चों अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम आपका रह गया, कोई और कुछ, इसके साथ उनका मूल रूप क्या हो गया, कोई और कुछ। इसके साथ हम क्या करेंगे, ने का प्रयोग करेंगे, किसने, किसके लिए, किसका, किसकी, किसको। फिर किन्होंने, किनको।
फिर आपका किससे किसके लिए, ये सारे उसका प्रयोग होते हैं। तो उसमें जो सर्वनाम में जो अभ्यास आपको करने के लिए दिया गया है व्याकरण पुस्तक में, उसमें आपको दिया गया है, परीक्षा में भी ये आते हैं, ये दिया गया होगा वह के साथ ने का प्रयोग करने से क्या होता है, फिर बे के साथ प्रयोग करने से का, आप मुझे बताइए कैसे होगा। वह के साथ ने का प्रयोग करने उसने, वे के साथ उससे हो गया उनसे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको एकवचन में पूछा गया है या बहुवचन में पूछा गया है। तो इसके अलावा कभी कभी क्या किया जाता है, आपको परीक्षा में ऐसा एक वाक्य दिया गया हो गया, डैश जाने दो, यहाँ पर दिया हो गया आपको सर्वनाम, इसका सही रूप लगाइए। तो उसका सही रूप आप देखिए, जाने दो वह के साथ किसका प्रयोग होगा, इसका यहाँ पर कर्ता कारक में से का प्रयोग होगा। तो वह के साथ से का प्रयोग होने से क्या हो जाता है, उन्हें जाने दो। फिर आपका ऐसे ही वाक्य आपको दिया गया है, तुम डैश तो खा लो, कुछ दिया गया होगा, उसका सही प्रयोग कीजिए, तुम कुछ खा लो। तो वैसे ही बच्चों ये जो आपका सर्वनाम हो गया, उसमें से ज्यादातर प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो आप इसका अभ्यास किया कीजिए। मुख्यतः आपको ये याद रखना है कौन से विभाग का कौन सा सर्वनाम है, अर्थात वो सर्वनाम का परिचय क्या है, वो किस तरह का सर्वनाम है, और इसके अलावा कुछ सर्वनाम का सही रूप देने के लिए आपके लिए दिया जाएगा। तो बच्चों रूप विचार में सर्वनाम आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।